आप सबको जय मसीह की आत्मिक विचार में आप सबका स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा हमेशा हमारे लिए हमेशा के लिए बनी रहती है। मेरे प्रियो, उसकी दया और करुणा के लिए हम आइए अपने हृदय को धन्यवाद के साथ में तैयार करें और इस आत्मिक विचार में हम शामिल हो। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपकी प्रेम, आपकी सुरक्षा और आपके आशीष के लिए। महान सामर्थी परमेश्वर, जितने लोग इस आत्मिक विचार को देख रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में आपकी सामर्थ और आशीष अद्भुत रीति से होने पाए। प्रार्थना माते यीशु के नाम में, आमीन। Whoa, oh, oh, 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 आनंद से whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, देखो देखो क्रूस पर उन्हें हाथों पर नाम मेरा लिखा, आंखें उसकी ओर देखो, उस पर प्रेम की सजा, उन्हें हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा दिन बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ 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 यीशु के संग में हरदम रहूंगा। Come on, sing it by faith. महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा दिन बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा दिन बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। एक और बार तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा दिन बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। सब
ये समय सूचनाओं का है, कृपया सूचना ध्यानपूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती हैं, जैसे कि हर रविवार को सुबह की आराधना सभा इस प्रकार से है। अंग्रेजी की आराधना सभा सेक्टर 21C में सुबह 10 बजे होती है। धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। हर रविवार को शाम की आराधना सभा इस प्रकार से है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। साई नगर की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। सिकरी की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। ग्रीनफील्ड की आराधना सभा शाम 7:30 बजे होती है। भुआपुर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। जसाना की आराधना सभा शाम 5 बजे होती है। हर रविवार सुबह 11 बजे ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलेश भवन नहीं जा पाते हैं तो ऑनलाइन के द्वारा आप जुड़ सकते हैं और प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पा सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलेश भवन सेक्टर 21C में आराधना सभा होती है। आप सभी जरूर आराधना सभा में आए। यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो ये आराधना सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है, जैसे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलके आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप भेज सकते हैं या अपने क्षेत्रीय पासवान को भी अपना प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। अभी समय है प्रभु को भेंट और दशमांश देने का। परमेश्वर का वचन बोलता है, लेने से देना धन्य है। मेरे प्रियो, उसके राज्य की उन्नति के लिए हम देने वाले होने पाए। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें और खुशी मन के साथ में, खुशी हृदय के साथ में उस परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए हम बोने वाले होने पाए, ताकि उसकी आशीष और बरकत हमारे जीवन में अद्भुत रीति से होने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, जो लोग प्रभु आपके राज्य की उन्नति के लिए प्रभु अपने भेंट और दशमांश को लेकर आए हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आपकी बरकत अद्भुत रीति से होने पाए। और जो नहीं ला पाए हैं प्रभु, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में वे भी प्रभु आपके राज्य की उन्नति के लिए बोने वाले होने पाए। तेरी आशीष हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से होने पाए। प्रभु प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक विचार में फिर से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आप धन्य हैं और आशीषित लोग हैं जो ऐसे समय को निकालते हैं जहां पर आप परमेश्वर के आशीषों को लेने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, और ना ही केवल उससे पाने की उम्मीद, परंतु धन्य है वे व्यक्ति जो परमेश्वर का खोज करता है, जो यहोवा का खोज करता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर का खोज करता है वो नया बल पाएंगे, वो नया बल पाएंगे, वो थकेंगे नहीं, वो कभी हार नहीं मानेंगे अपने जीवन में, परंतु परमेश्वर जो बल उनको देगा वो उकाब की नहीं उड़ेंगे। आज के दिन में हम अपने जीवन में भले ही कई ऐसे चुनौतियों से भरे जिंदगी को जी रहे हैं या समस्याओं को हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं और उसी में हम उलझ के रह जा रहे हैं, पर आज के सुबह में आपको उत्साहित करना चाहूंगी। ये जीवन के समस्याएं परछाई है जीवन का, और ये हमेशा शायद हमारे जीवन में बना रहेगा, पर उसका चिंता ना करें। आपका पिता, आपका परमेश्वर सदैव आपके साथ है, वो आपको छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन आज हम कुछ अलग, कुछ हट के प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु, इस विषय को लेकर के खाली मैं हमेशा चिंतित हूँ, लेकिन कुछ अलग मैं आज करना चाहती हूँ, और वो है परमेश्वर के उपस्थिति में रह करके उसके बाद जो होना तो है, पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। शायद
मेरा विचार ये कहता है कि जीवन की ये समस्या केवल हमें उलझन में डालता है कि हम इसी में ही उलझ के रह जाए और अपने आप को जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा वो दुल्हा चाहता है कलीसिया के दुल्हन को कि तैयारी के जीवन को जिए, वैसा हम कर नहीं पाते क्योंकि हम उलझ के रह जाते हैं। पर प्रभु का वचन यदि आज के दिन हमारे सामने आ रहा है कि हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि वो दुल्हा जब एक दिन आए अपने कलीसिया को लेने के लिए, अपने दुल्हन को लेने के लिए, वो हमें तैयार देखे, वो हमें उस अवस्था में देखे जहाँ पे वो देखना चाहता है। और उसकी तैयारी के लिए आज के दिन कलीसिया विश्वासी भूल जाते हैं, वो अलग अलग प्रकार की बातों में अपने आप को धकेल देते हैं या फिर उसी में वो फंसे रहते हैं। पर आइए मैं आपको उत्साहित करती हूँ और ये कहती हूँ कि आज के दिन से हम ये व्यर्थ बातों की ओर मन ना लगाते हुए केवल वो स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाए और प्रयास करें कि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका खुदा, आपका सृष्टिकर्ता प्रभु आपके जीवन को किस प्रकार से चाहता है या फिर वो किस स्तर पर, कहाँ पर वो हमें देखना चाहता है। जब हम इन दिनों में अंत के समय में जी रहे हैं, दुनिया में होने वाले तरह तरह के न्यूज़ को हम सुन रहे हैं जो निराश कर रहा है, जो हमें एक नई दिशा में जाने के लिए एक रुकावट या एक बाधा का कारण बन रहा है, इसी दौरान हम अपने आप को तैयार करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 42 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 42 पद क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जो चीजें और जिन बातों को हमें पता नहीं होता उसके लिए हमें अधिक जागृत होना होता है। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम जागते रहे आत्मिक तरीके से, आत्मिक रूप से। हम अपने मन को, हम अपने विचारों को, हम अपने जीवन, अपना समय को व्यर्थ बातों में वेस्ट ना करके आइए उन बातों पर मन को लगाए जो परमेश्वर चाहता है। सबसे पहला परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम जागते रहे। और जैसे प्रभु का वचन कहता है कि जो उसके कलीसिया है, जो उसका दुल्हन है, निष्कलंक पाया जाए, निर्दोष पाया जाए। आज कलीसिया होने के नाते विश्वासी भाई बहन आप सभी को मैं यही कहूंगी कि आइए हम अपने जीवन को जांचें, देखें कि क्या मैं एक निष्कलंक जीवन जी रहा हूँ, क्या मेरा जीवन एक पवित्र जीवन है जैसा मेरा परमेश्वर चाहता है, जैसा मेरा दुल्हा चाहता है, जैसा वो मेरा राजा चाहता है कि मैं जिस घड़ी वो आए मुझे एक निष्कलंक, एक निर्दोष, एक दुल्हन के नाम से जाने या पाए और ताकि मैं उसके साथ हमेशा उसके साथ रह सकूं। ये तैयारी बहुत जरूरी है। आज जिस दिन पर, जिस दौर पर हम गुजर रहे हैं या जी रहे हैं, ये एक ऐसा समय है जो चुनौतियों से भरा तो है, परंतु ये चुनौतियां प्रभु के सामने जब हम ले करके जाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालेगा। इसीलिए समय को वेस्ट ना करें, जागते रहे, निरंतर प्रार्थना करें, पवित्र जीवन को जिए। और विशेषकर इब्रानियों की पत्री में इस प्रकार से कहा जाता है कि अधिक का अधिक जो हमें यह करना है कि विश्वासियों के साथ हम संगति में रहें। ये तीन बातें, जागते रहना, प्रार्थना करना, पवित्र जीवन को जीना और संगति में हमें निरंतर बने रहना, ताकि हम उस दिन की तैयारी कर सके। ऐसा करके जिस दिन हमारा परमेश्वर उस बादलों में आए, जिस दिन वो परमेश्वर अपने कलीसिया को, अपने दुल्हन को लेने के लिए आए, हम वो तैयार रहे। वो कुंवारी के समान जिन्होंने अपने दिया में तेल समेत सब कुछ वो तैयारी के साथ वो गए थे। केवल हम तेल को लेकर, केवल हम दिया को लेकर के अपने जीवनों को नहीं जिएंगे, लेकिन आइए आत्मिक रूप से भी हम जागृत हो जाए, हम आत्मिक रूप से भी अपने आप को उन्नत करें, प्रभु के साथ समय बिताए, प्रभु के साथ हम मिल करके जो है अपना जीवन को जीना शुरू करें। बाकी सब चीजें वो परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए वायदा किया है। जो वायदे को निभाने वाला परमेश्वर है वो अवश्य ही समय पर अपना वायदा को पूरा आपके जीवन में करेगा। इसलिए चिंता ना करें, केवल आइए हम प्रार्थना करके कि प्रभु मैं किस रूप से अपने आप को तैयार करूं। आइए सब अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए जो आप अपने वचनों से हमें उत्साहित किया है, ताकि हम आपके आने के दिन को जब हम इंतजार में रखे हुए प्रभु, जब हम उस आशा को लिए बैठे हुए हैं, उसकी तैयारी हम कर सके, हम इसमें टूट ना जाए, हम इसमें निराश ना हो जाए। इस दौरान अपने आप को तेरे साथ रख करके मजबूती को पकड़े प्रभु,
और सभी तरह लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, आप हमारे जीवन से बातचीत करना, ताकि परमेश्वर आपके दूसरे आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें, जागृत रहे, प्रार्थना जीवन जिए, आत्मिक जीवन में हम प्रतिदिन उन्नति करें और जो तेरी इच्छा है वही इच्छा को हम अपने जीवन में पूरी करने पाए। परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।